गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट रिफाइनिंग मेथड में स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड मोस्ट ऑफ द मेटल्स की रिफाइनिंग में फाइनली यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड टिन एक्सेट्रा। मतलब ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि इन मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए आप फाइनल स्टेप में जब हम मेटल मिल जाता है हमको रिडक्शन के बाद, तो उस स्टेप के बाद इनका फिर हमको रिफाइनिंग करना है वापस से। इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में जिस मेटल का हमको प्यूरिफिकेशन करना है उसी मेटल का थिन स्ट्रिप की फॉर्म में वो मेटल लिया जाता है एज ए कैथोड। जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है उसका इम्प्योर फॉर्म थिक स्लैब की फॉर्म में लिया जाता है एज ए एनोड। सेम मेटल, उसी मेटल का किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। तो मैंने यहाँ डायग्राम में इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट का एज ए इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना है। जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना है उस मेटल का थिन स्ट्रिप प्योर फॉर्म में लेना है एज ए कैथोड, थिक स्लैब की फॉर्म में इम्प्योर फॉर्म लेना है एज ए एनोड। यहां मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, सपोज हम रिफाइनिंग कर रहे हैं जिंक मेटल का, तो जिंक मेटल की रिफाइनिंग में प्योर जिंक आप एज ए कैथोड यूज करेंगे। प्योर जिंक क्यों करेंगे वो थोड़ी देर में हम समझेंगे, ऐसा हम करते क्यों हैं। इम्प्योर जिंक एज ए एनोड हम यूज करेंगे और जिंक का सॉल्ट जो वाटर में सॉल्युबल हो, ऐसा एक सॉल्ट जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का एक्वस फॉर्म एज ए इलेक्ट्रोलाइट हम यहां पर यूज कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है। जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइट का होता है, एक बात तो ये ध्यान रखें। अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइट हमारा है ZnSO4, तो ZnSO4 एक्वस, जब आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ZnSO4 का डिसोसिएशन होगा, यानी ये आयंस में ब्रेक होगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे ही ZnSO4 एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा हमारे पास आयंस होंगे जिंक +2, OH- H+ एंड सल्फेट। ये 4 आयन हमको मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में। अब कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और इस कैथोड पर होता है रिडक्शन उसका होगा जो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि जिंक +2 एक्वस सॉल्यूशन में जिंक +2 की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि इसी का पहले रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे पहले जाता है जिंक जैसे ही कैथोड पर मूव करेगा जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जिंक की फॉर्म में ये डिपोजिट हो जाएगा। अब यहां पर जो ये जिंक मिल रहा है एक्चुअल में ये क्या है, प्योर जिंक। तो ये जिंक यहां पर डिपोजिट होने वाला है कहां पर, कैथोड पर, और प्यूरिफिकेशन के बाद मुझे मिलेगा, इसलिए कैथोड का प्योर होना जरूरी है। तो कैथोड जो प्योर मेटल की ली जाती है उसका बेसिक पर्पज यही होता है कि इस कैथोड पर मेटल फर्दर डिपोजिट होना स्टार्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो मेटल का डिपोजिशन हो रहा है वो कहां पर है, कैथोड पर। तो उस कैथोड को हम पहले से ही मेटल की प्योर फॉर्म में लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद जब जिंक +2 यहां जिंक की फॉर्म में डिपोजिट हुआ कैथोड पर, तो एक्वस सॉल्यूशन में यानी इलेक्ट्रोलाइट में जिंक +2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम। उस जिंक +2 की कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए उतना ही जिंक एनोड से फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज। एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इस एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जिंक जो है वो उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीडाइज होगा जिंक +2 में, साथ में आपको मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये सर्किट पूरा चलता रहेगा। फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ ZnSO4 का, जिंक +2 मिला, ये जिंक +2 कैथोड पे गया, डिपोजिट हुआ, जिंक की कंसंट्रेशन कम हुई, उसे मेंटेन करने के लिए उतना ही जिंक एनोड से फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, सॉल्यूशन में आएगा पहले जिंक +2 की फॉर्म में। तो इस तरह से पूरा रिएक्शन साइक्लिक मैनर में चलता रहेगा, यानी कि जो एनोड है एनोड से जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होता रहेगा। इस तरह से इस एनोड का जो साइज है धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। फाइनली एनोड पर कुछ मेटल्स की इंप्योरिटी बच जाती हैं, उन इंप्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड। ये चीज ध्यान रखें, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद में एनोड पर कुछ इंप्योरिटीज बच जाती हैं, उन इंप्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड या एनोड स्लज। दूसरी खास बात ध्यान रखें कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड में जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होती है वो इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मेटल डिपॉजिट होगा उतना ही मेटल एनोड से फर्दर ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, इसलिए फर्दर जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एलिंघम डायग्राम।